आज मेरे शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मेरे पति मुझसे अजनबी जैसा व्यवहार करते हैं। वह ऑफिस से आते और बिना कुछ मुझसे कहे कमरे में घुस जाते। जब मैं उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कहती तो वह कहते कि चलो अभी मैं आता हूँ। ऐसा ही समय गुजरने लगा और वह हर रोज़ अपने ऑफिस से आते और बिना कुछ कहे अपने रूम में चले जाते। कहीं न कहीं उनका यह व्यवहार मुझे अंदर से तोड़ते जा रहा था। मैं यह नहीं समझ पाती थी कि वह मुझे शर्माते हैं या कुछ और बात है जो यह मुझसे छुपाते हैं। एक दिन इन्हें घर आने में देरी हुई। मैं इनका इंतज़ार कर रही थी। अचानक दरवाज़े का डोरबेल बजा। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाज़े की ओर दौड़ी और बाद में जो मैंने देखा वह बहुत ही भयानक था। एक औरत जिसके शरीर के कपड़े छिन्न-भिन्न हो चुके थे, मेरे पति का हाथ पकड़कर खड़ी थी। वह मुझसे नज़रें चुरा रही थी, मानो कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती की हो। मैं हकलाते हुए बोली, तुम कौन हो लड़की? रोते हुए उस लड़की ने बोला कि तुम्हारे पति ने मेरा रेप किया है, और वह यह कहकर रोते हुए दौड़कर चली गई। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और अपने पति को उनके रूम में ले गई। लड़की का रोता हुआ चेहरा मुझे रात भर सोने नहीं दिया। मैं यह सोच रही थी कि जो पति मेरे तरफ शर्म से देखता तक नहीं है, वह ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन एक तरफ यह भी सोच रही थी कि कोई लड़की अपने ही चरित्र को गंदा कैसे कह सकती है। रोज सुबह की तरह मेरे पति फिर सुबह होने पर बिना कुछ मुझसे कहे वो ऑफिस चले गए। मानो कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ याद ही न हो, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे उनके सच को जानने के लिए उनके कमरे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। वहीं से कुछ सबूत मुझे मिल सकता है। मैं चुपके से उनके रूम में गई। उनके बंद अलमीरों को जो देखा वो बहुत ही शर्मनाक था। मैंने उनके अलमीरों में लड़कियों के जैसे अनेक कपड़े और लड़कियों के इस्तेमाल करने वाले पैड को देखा। यह देख मेरा दिल दहल गया। मैंने सोचा, कौन सा लड़का लड़कियों के जैसे कपड़े पहनता है और पैड लगाता है? यह सारे सवाल को जवाब के लिए मैं रात को उनका इंतज़ार कर रही थी। आने का अचानक दरवाज़े के डोरबेल बजा और मैंने दरवाज़ा खोला, और जो मैंने देखा वह सच में आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इतना नीचे कोई कैसे गिर सकता है। मैंने अपने पति से पूछा, यह क्या है? क्योंकि जिस लड़की ने उन पर रेप का आरोप लगाया उससे ही शादी कर मेरे सौतन बना लाए, और यह सवाल भी किया कि लड़कियों के इस्तेमाल करने वाले पैड आपकी अलमीरों में क्या कर रहे हैं। वह चुपचाप खड़े मेरी बातों को सुन रहे थे, बिना पलक झपकाए मुझे सनसनी निगाहों से देख रहे थे। लग रहा था कि वह यह सोच रहे थे कि उनका झूठ मैंने पकड़ लिया है और उनका सच मैंने जान लिया है। कि यह लड़के तो नहीं हैं, लेकिन मुझे इनका सच उनके मुंह से ही सुनना था। मैं यह भी सोचती थी कि कोई जो लड़का नहीं है वह किसी लड़की का रेप कैसे कर सकता है। मैं चुपके से उन पर नज़र रखने लगी, लेकिन एक दिन मैंने ऐसा कुछ देखा जो हर एक लड़की के लिए शायद ही शर्मनाक होगा। यह जल्दी-जल्दी अपने बाथरूम में पैड लेकर घुसे और मैं यह समझ गई कि यह एक लड़की है जिसने मेरे भावनाओं के साथ खेला है और लड़की होते हुए भी एक लड़की का रेप किया। मैंने यह सारी बात उस लड़की को बताया और उसे यह सब समझाया कि यह सब सही है। कुछ समय बाद लड़की मेरी बातों पे विश्वास हो गया कि यह मैं सच बोल रही हूँ। हमने अपने ज़िंदगी से जैसे तैसे उन्हें बाहर निकाला और उन्हें भूलने की बहुत ही कोशिश की। यह बात मैं आज भी नहीं भूल पाई हूँ
कि कोई इतना नीच कैसे हो सकता है।